ईपीएस 90 पेंशन योजना, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और 7,500 रुपये प्लस डीए पेंशन की ओर एक बड़ा कदम। भारत में पेंशन एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के बुढ़ापे की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष नौकरी और सेवा में लगा दिए। ऐसी ही एक योजना है ईपीएस 99 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 995, जो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। हाल ही में ईपीएस 99 पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने लाखों पेंशनर्स के भविष्य को एक नई दिशा दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है ईपीएस 99 योजना, क्या बदलाव हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईपीएस 90 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 99 यानी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम 1995 केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन की सुविधा देती है। विशेषता विवरण। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। आरंभ वर्ष 1995। संचालन संस्था ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह वर्तमान। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए। पेंशन प्राप्तकर्ता 78 लाख से अधिक। पात्रता ईपीएफओ के सदस्य जो 10 साल या अधिक सेवा कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन सुविधा 2023 में शुरू हुई। अंतिम आवेदन तिथि 31 जनवरी 2025। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और आंदोलन। पिछले कुछ वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए। उनके अनुसार 1,000 रुपये की राशि आज के महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 एजिटेशन कमेटी ने इस मुद्दे को कई बार संसद, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के समक्ष उठाया। प्रमुख मांगे: न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह की जाए। महंगाई भत्ते डीए को शामिल किया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। उच्च पेंशन के लिए किए गए पुराने आवेदनों में की गई त्रुटियों को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 4 नवंबर 2022। फैसले के प्रमुख बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को वैध घोषित किया। अब कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे, न कि सिर्फ बेसिक कैप 15,000 रुपये के अनुसार। उच्च वेतन पर पेंशन की गणना प्रो राटा आधार पर होगी, यानी सेवा के वर्षों और वेतन के अनुपात के हिसाब से। ईपीएफओ द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के आवेदन को सरल और ऑनलाइन बनाया। महत्वपूर्ण पहल: ऑनलाइन सुविधा। ईपीएफओ ने एक पोर्टल शुरू किया है जहां कर्मचारी और नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा का विस्तार। पहले अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। आवेदन की स्थिति: अब तक 17,48,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस 21,850 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किए गए हैं। लंबित मामलों की निगरानी। सरकार सभी लंबित आवेदनों पर निगरानी रख रही है ताकि निर्णय जल्द लिया जा सके। आगामी बजट और सीबीटी बैठक। क्या हो सकता है फैसला?
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को आगामी बजट सत्र में गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ की गवर्निंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की अगली बैठक में इस मुद्दे को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। यदि सीबीटी बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए की सिफारिश स्वीकार की जाती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। संभावित लाभ और प्रभाव। क्षेत्र संभावित प्रभाव। आर्थिक स्थिति। रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आमदनी बढ़ेगी, जिससे वे महंगाई का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से वृद्धजनों को राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी। जनता का विश्वास। सरकार और ईपीएफओ के प्रति भरोसा बढ़ेगा कि वे बुजुर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। महत्वपूर्ण तारीखें और दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https unifiedportal.mem.epfindia.gov.in। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को आवेदन में सहमति देनी होती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। भविष्य की दिशा। ईपीएस 90 पेंशन योजना की दिशा में हो रहे सुधार यह दर्शाते हैं कि सरकार अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन को गंभीरता से ले रही है। यदि प्रस्तावित 7,500 रुपए प्लस ड्यू डीए को लागू कर दिया गया, तो यह आजादी के बाद पेंशन क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार होगा। निष्कर्ष। ईपीएस 99 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की वर्षों की मेहनत और सेवा को मान्यता देने का यह सही समय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ईपीएफओ द्वारा की जा रही पहल यह दर्शाते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि सरकार आगामी बजट में इन मांगों को स्वीकृति देती है, तो यह 78 लाख पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा होगा, जो न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि सामाजिक सम्मान भी। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी भी योजना में निवेश या आवेदन करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या संबंधित अधिकारी से संपर्क अवश्य करें। ईपीएस 90 पेंशन योजना, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और 7,500 रुपये प्लस डीए पेंशन की ओर एक बड़ा कदम। भारत में पेंशन एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के बुढ़ापे की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष नौकरी और सेवा में लगा दिए। ऐसी ही एक योजना है ईपीएस 99 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 995, जो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। हाल ही में ईपीएस 99 पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने लाखों पेंशनर्स के भविष्य को एक नई दिशा दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है ईपीएस 99 योजना, क्या बदलाव हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईपीएस 90 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 99 यानी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम 1995 केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन की सुविधा देती है। विशेषता विवरण। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। आरंभ वर्ष 1995। संचालन संस्था ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। वर्तमान प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए। पेंशन प्राप्तकर्ता 78 लाख से अधिक। पात्रता ईपीएफओ के सदस्य जो 10 साल या अधिक सेवा कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं।
रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन सुविधा 2023 में शुरू हुई। अंतिम आवेदन तिथि 31 जनवरी 2025। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और आंदोलन। पिछले कुछ वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए की जाए। उनके अनुसार 1,000 रुपए की राशि आज के महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 एजुटेशन कमेटी ने इस मुद्दे को कई बार संसद, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के समक्ष उठाया। प्रमुख मांगे। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह की जाए। महंगाई भत्ते डीए को शामिल किया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। उच्च पेंशन के लिए किए गए पुराने आवेदनों में की गई त्रुटियों को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 4 नवंबर 2022। फैसले के प्रमुख बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को वैध घोषित किया। अब कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे, न कि सिर्फ बेसिक कैप 15,000 रुपए के अनुसार। उच्च वेतन पर पेंशन की गणना प्रो राटा आधार पर होगी, यानी सेवा के वर्षों और वेतन के अनुपात के हिसाब से। ईपीएफओ द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के आवेदन को सरल और ऑनलाइन बनाया। महत्वपूर्ण पहल। ऑनलाइन सुविधा। ईपीएफओ ने एक पोर्टल शुरू किया है जहां कर्मचारी और नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा का विस्तार। पहले अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। आवेदन की स्थिति। अब तक 17,48,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं कि 21,850 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किए गए हैं। लंबित मामलों की निगरानी। सरकार सभी लंबित आवेदनों पर निगरानी रख रही है ताकि निर्णय जल्द लिया जा सके। आगामी बजट और सीबीटी बैठक। क्या हो सकता है फैसला? केंद्रीय वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को आगामी बजट सत्र में गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ की गवर्निंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की अगली बैठक में इस मुद्दे को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। यदि सीबीटी बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए की सिफारिश स्वीकार की जाती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। संभावित लाभ और प्रभाव। क्षेत्र संभावित प्रभाव। आर्थिक स्थिति। रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आमदनी बढ़ेगी, जिससे वे महंगाई का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से वृद्धजनों को राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी। जनता का विश्वास। सरकार और ईपीएफओ के प्रति भरोसा बढ़ेगा कि वे बुजुर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। महत्वपूर्ण तारीखें और दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://unifiedportal.mem.ep finedia.gov.in। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को आवेदन में सहमति देनी होती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। भविष्य की दिशा। ईपीएस 90 पेंशन योजना की दिशा में हो रहे सुधार यह दर्शाते हैं कि सरकार अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन को गंभीरता से ले रही है। यदि प्रस्तावित 7,500 रुपए प्लस डीए को लागू कर दिया गया, तो यह आजादी के बाद पेंशन क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार होगा।
निष्कर्ष। ईपीएस 99 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की वर्षों की मेहनत और सेवा को मान्यता देने का यह सही समय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ईपीएफओ द्वारा की जा रही पहल यह दर्शाते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि सरकार आगामी बजट में इन मांगों को स्वीकृति देती है, तो यह 78 लाख पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा होगा, जो न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि सामाजिक सम्मान भी। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी भी योजना में निवेश या आवेदन करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार